आज हम चाइना का कुछ पर्दाफाश करेंगे और मुल्क के फूड कल्चर के बारे में जानेंगे। मुनाफा कमाने के लिए इंसान किस हद तक गिर सकता है, ये भी जानेंगे। आइए कुछ चाइनीज प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं जो कि डायरेक्टली खाने पीने से रिलेटेड हैं। यस टीवी में खुश आमदीद। अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा और आपका रिश्ता मजबूत हो। बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि इसको दबाने से आपको हमारी नित नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। फेसबुक पर देखने वाले नाजरीन और सामीन से गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज पे फॉलो का बटन दबाएं। क्या आप जानते हैं कि चाइनीज सांप का गोश्त बहुत शौक और रगबत से खाते हैं? साथ ही सांप का पित्ता चाइनीज दवाइयों में इस्तेमाल होता है और वो इन दवाइयों को लाखों रुपए में अपनी ही कौम में फरोख्त करते हैं। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि जैसे कि हमारे मुल्क में फिश फार्म्स होते हैं जहां मछलियों की अफजाइश होती है, वैसे ही चाइना में जहरीले सांपों की पैदाइश और अफजाइश के लिए स्नेक फार्म्स मौजूद हैं। इन फार्म्स में लाखों की तादाद में सांपों की पैदाइश और अफजाइश की जाती है। चाइना में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जिसको स्नेक विलेज के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहां सबसे ज्यादा स्नेक फार्म्स मौजूद हैं। इस गांव का नाम जिसिकियाओ है। स्नेक फार्मिंग चाइना में लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस है। सिर्फ ये नहीं, चाइनीज कुत्तों को भी नहीं छोड़ते और खाने के लिए जिंदा कुत्तों की खालों को भी उतार लेते हैं और बेहद मुनाफे में बेचते हैं। इस कुत्ते की खाल को वो कटाकट टाइप डिश बनाने में इस्तेमाल करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि कुत्ते की खाल उतारने से कुत्तों का गोश्त ताज़ा रहता है जिसमें बेहद प्रोटीन होता है। कुत्तों का गोश्त मिडिल क्लास चाइनीज बहुत रगबत से खाते हैं। कुत्तों का गोश्त बेचने वाले माहाना लाखों रुपए प्रॉफिट बनाते हैं। इतना पैसा बनाते हैं जितना शायद हमारे मुमालिक में बड़ी बड़ी गाय और बकरे के गोश्त की दुकानें भी नहीं बनाती। बिल्कुल यही काम वो बिल्लियों के साथ भी करते हैं। इसी वजह से आपको चाइना में रोडों पर ना कुत्ते मिलेंगे ना बिल्ली। जाहिर है, रोडों में ऐसे मुनाफा बख्श प्रोडक्ट को कौन चीनी छोड़ेगा। रेस्टोरेंट्स में कुत्तों और बिल्लियों का गोश्त बहुत कसीर तादाद में बेचा जाता है और चाइनीज बहुत रगबत से इसे खाते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि चाइना डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बनाने में बादशाह है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाइना में डुप्लीकेट चावल भी बनते हैं जो कि मुख्तलिफ मुमालिक में मुनाफे की खातिर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। असली चावलों में ये मिक्स करके बेचे जाते हैं। 1 किलो असली चावल 1 किलो नकली चावल के साथ मिक्स करो और बेच डालो। मुनाफा कमाने की हद। अफसोस, आपको ये सुनकर हौल आएगा कि ये चावल प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। जी हाँ, प्लास्टिक से। जरा देखिए किस तरह इन गलीज फैक्ट्रियों में ये चावल प्लास्टिक से बन रहे हैं। इन प्लास्टिक के चावलों में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डालकर और कुछ और केमिकल्स डालकर इनको खाने के काबिल बनाया जाता है। ये चावल बिल्कुल नॉर्मल चावलों जैसे दिखते हैं। जरा सोचिए कितने लोग इस घिनौने जुर्म की वजह से खौफनाक बीमारियों का शिकार हो गए होंगे, क्योंकि जाहिर है इंसान की बॉडी प्लास्टिक को हजम करने के लिए नहीं बनी। आगे सुनिए, नकली अंडे बनाने में भी चाइना माहिर है। केमिकल के इस्तेमाल से नकली अंडे बनाए जाते हैं। जरा देखिए किस तरह से केमिकल्स के इस्तेमाल से अंडों की जर्दियां बनाई जा रही हैं, साथ साथ सफेदियां भी। क्या ही इबरतनाक सीन है। ये अंडे मुख्तलिफ होटल्स में सप्लाई किए जाते हैं जहां पे अंडों का इस्तेमाल होता है। अगर एक असली अंडा 20 रुपए का है तो ये अंडा 2 रुपए में मिल जाता है। और तो और सब्जियों को डुप्लीकेट बनाने में भी चाइना मास्टर है। जरा ये चेक करें किस तरह केमिकल्स के इस्तेमाल से और महारत से ये जाली बंद गोभी बनाई गई है। इसका टेस्ट आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डालकर बिल्कुल असली बंद गोभी की तरह होता है। ये भी मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट की जाती है। क्या आपको अपनी जमीन पे मेहनत करते हुए किसानों पे फख्र नहीं हो रहा, जो महीनों मेहनत करके इस जमीन से सब्जियां उगाकर हमें खिलाते हैं? क्या हमारा कल्चर और हमारी वैल्यूज अमीरी और तरक्की से बुलंद नहीं? यकीनन बुलंद है। नकली अंगूर और नकली गोश्त बनाने में भी चाइना बादशाह है। जरा इन अंगूरों को देखिए, क्या ये असली नहीं दिख रहे? यकीन करें, केमिकल्स डालकर और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का इस्तेमाल करके ये अंगूर टेस्ट में बिल्कुल असली जैसे होते हैं, मगर ग़िज़ाइयत 0/0।
غذائیت تو دور کی بات، یہ انگور انسان کو گھناؤنی بیماریوں کا شکار کر سکتے ہیں۔ آپ سوچئے، اصلی گوشت سمجھ کر نقلی گوشت کھانے والے انسان سے زیادہ مظلوم انسان کون ہو سکتا ہے؟ کیا منافع کمانا انسانیت اور کلچر سے زیادہ ضروری ہے؟ کیا ایسی ترقی جائز ہے یا قہر خدا؟ اپنے کامنٹ سے ہمیں آگاہ ضرور کریے گا۔